हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। आज गाइस हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पार्ट नंबर 3 में समझेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज क्या होती है और इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। आइए गाइस समझते हैं। लेट्स सी गाइस। देखिए, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था गाइस कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या डोमेन है, क्या रेंज है और इन्वर्स किसको बोलते हैं। ये मैंने आपसे उस प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज मेरा डिस्कशन आपसे ये था कि बेटे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो इन्वर्स होते हैं उसके लिए मैंने कहा था इक्वालिटी होती है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए और साथ में ऑन 2 होना चाहिए। ओके, उसी फंक्शन को आप इन्वर्स कॉल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, एफ मतलब होता था फंक्शन उसको कॉल करते थे जो यूनिक इमेज को रिप्रेजेंट करता था। एम आई राइट? यानी एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन होता है बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन होता है। यहाँ तक भी बात आपको बहुत अच्छे से मेरी क्लियर हो रही होगी। अब गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, नॉट ए इन्वर्स फंक्शन होते हैं, पर फिर भी इसका नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखा गया है। रीज़न क्या रहा है समझेंगे अब अपनी बात को। देखिए बेटी, मैंने एक बात कहा, जो टी होता है, टी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, वे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वे कौन से फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा ध्यान रखेंगे ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे ये बात को कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन होने के साथ साथ यानी इनका खुद का कुछ ना कुछ पीरियड होता है, ठीक है ना, ये पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। और ये 1 1 नहीं होते। तो जब ये 1 1 नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या है? जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यानी इन्वर्स नहीं होते। तो ये इन्वर्स कैसे बोले जा रहे हैं? ये इन्वर्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने ही दम पर, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री अपने ही दम पर ही इसको क्या बनाता है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाता है। यानी इसकी खुद की डोमेन और खुद की इसकी रेंज इसको क्या बनाती है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाती है। तो इस चीज़ का हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उन फंक्शन बोलते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और उनमें ये इन्वर्स फंक्शनेबल नहीं होते, बट ये अपने डोमेन और अपनी रेंज के बिहाफ पर ही अपने आप को क्या बनाते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाते हैं। आई होप अब मेरी बात यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है गाइस। अब मैं बात करता हूँ इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, किसकी टेबल को हम कैसे एडजस्ट कराएंगे और क्या इसकी कंडीशंस होती हैं। आइए गाइस समझते हैं। देखिए गाइस, यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। मैं जो आपसे पॉइंट पढ़े हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो इसे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट में लिखा है ना, देयर इन्वर्स डू नॉट एग्जिस्ट। जो इनका इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कहना क्या चाह रहा है कि वी रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड रेंज देन देयर इन्वर्स मे एग्जिस्ट। यानी ये अपने में एग्जिस्ट है, शॉर्टी नहीं है, ये अपने डोमेन और अपनी रेंज की हेल्प से क्या करती है? इन्वर्स को एग्जिस्ट कराती है। ओके गाइस, अब इसने देखो क्या लिखा है। अब इसका डोमेन आ गया, यहाँ इसकी रेंज आ गई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं किसी भी चीज़ के, उस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे आप मेरी बात को। देखिए, अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स बताना है, यानी किसी का भी इन्वर्स बताने के लिए ध्यान रखिए। यदि मेरे कोई फंक्शन है f such that x tends to y, ठीक है, तो यानी एफ एक्स करके इनपुट करके y मिल गया मुझे। फिर मैं लिखा f such that y tends to x, ठीक है, तो मुझे मिला एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। इस एफ वाई को हम बोलते हैं g, क्योंकि g का ये इन्वर्स है। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक? सॉरी, f का ये इन्वर्स है। अब मेरी बात को क्लियरिटी से समझना इस बात को यहाँ पर कि गाइस, जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, जो इन्वर्स फाइंड आउट करते हुए टाइम जो इस फंक्शन का इन्वर्स होगा, क्योंकि इसमें एक नया फंक्शन बना सकते हैं आप, f नहीं दे सकते, g नेम दे दीजिए तो ये gy बन गया, तो g क्या है? f इन्वर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो इस फंक्शन की क्या बोली जाएगी बेटा? इस फंक्शन की रेंज बोली जाएगी।
क्या बोली जाएगी, रेंज, ठीक होगी। और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इस फंक्शन की क्या बोली जाएगी, डोमेन। ये होता है इनवर्स, ये क्या होता है, इनवर्स होता है, और यही चीज हमें डिफाइन करनी होती है। तो जब भी हम किसी चीज का इनवर्स निकालते हैं तो उस फंक्शन का डोमेन उस इनवर्स की क्या बोली जाती है, रेंज, और उस फंक्शन की रेंज इस फंक्शन की क्या बोली जाती है, डोमेन। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स निकालने के लिए उस फंक्शन का डोमेन इस फंक्शन की रेंज बोली जाती है, इस फंक्शन की रेंज इस फंक्शन का डोमेन बोला जाता है। आई होप आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। गाइज मैं यही बात लेके चल रहा हूँ कि क्या उस फंक्शन का डोमेन होने वाला है, क्या उस फंक्शन की रेंज होने वाली है। तो देखिए गाइज, ये है डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, यानी रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये कैसे बना इनवर्स, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल ध्यान रखेंगे टेबल को, ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to +1, क्योंकि आपको पता है कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। मैंने कहा ना उस फंक्शन की जो रेंज होगी वो इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। तो याद दिला देता हूँ, मैंने उस फंक्शन की तुम्हें डोमेन क्या लिखवाई थी, ध्यान दीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जब आपने लिखी थी, ध्यान दीजिए, इस फंक्शन की रेंज क्या थी, -1 to +1। जब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें साइन एक्स के लिए, जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा जो इसकी रेंज है वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। इनवर्स के केस में जो इसकी रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, इनवर्स के केस में उसकी डोमेन बन जाएगी। तो शायद देखिए -1 to +1, -1 to +1, रियल 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 -1 to +1, रियल -1 to +1। अब ध्यान दीजिए इस बात पे थोड़ा सा, ये लिखिए सारी, देखिए मिल गई सारी एज इट इज डोमेन, ये सारी एज इट इज आ गई। यानी जो उस फंक्शन की रेंज थी वो इसकी क्या बोली गई, डोमेन बोली गई है। बट थोड़ा चेंजेस रेंज में आ जाता है। यहाँ रेंज क्या होती है, एंगल को डिफाइन करके चलती है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या है। देखिए जो डोमेन था वो -1 to +1, तो इसकी जो रेंज हो गई, -1 को डिफाइन करते हैं 90 से, तो -90 हो गए, और रेंज ये +1 हो गया सब +90 से। तो -90 से +90 के बीच में जो घूमेगी वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी। यानी साइन इनवर्स एक्स जो ऑक्सीलेट करेगा वो -90 से +90 के बीच में करेगा। सेम एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स 0 to π में ऑक्सीलेट करेगा। टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो 0 to π होगी। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो ध्यान देना, सेक मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था जब मैं डिस्कस कर रहा था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कि सेक किस पे डिफाइन नहीं होता। आई होप सेक 90 पे इन्फिनिटी की वैल्यू देगा, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो जो कोस का है इंटरवल वो कितना है, 0 to π, इसके बीच में 90 आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 90 पे ये क्या नहीं करने का, डिफाइन नहीं करने का अपने आप को। तो 0 से π का लिया और उसमें से 90 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस, क्योंकि 90, क्योंकि जो सेक होता है 90 पर अपनी वैल्यू को इन्फिनिटी देता है, इसलिए माइनस कर दे इसमें से π/2। इस तरह से कोसेक एक्स पे गए। कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी -π/2 से +π/2 हो गए। पर आपको पता है कि जो कोसेक 0 की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी को डिफाइन करता है, इसलिए कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज बनेगी -π/2 से +π/2, उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, 0 को माइनस कर दिया। तो गाइज ये थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, जो उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज थी वो पूरी की पूरी यहाँ बनकर आ गई है उसकी डोमेन पर। थोड़ी सी जो हुई रेंज चेंजेस हुई है, रेंज को हमने एंगल में डिफाइन कर दिया सारी चीज़ों को। तो आई होप ये पॉइंट पे अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब गाइज समझते हैं इनवर्स के बारे में कहानी को थोड़ा सा। देखिए गाइज, जब हम इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, तो इनवर्स में हम लोग क्या पॉइंट करने वाले हैं आपसे डिस्कस, उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है गाइज। तो आपके पास जो बेसिकली जो पॉइंट है उसको समझना अब आपको। देखिए गाइज, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने लिखा y = sin x, y = क्या लिखा मैंने यहाँ पे, sin x। तो इट मीन्स जब मैं इसका इनवर्स लिखूंगा साइन को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, तो x = क्या बनाऊंगा, साइन इनवर्स y। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्यों लिखा, क्योंकि जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो इस वाले फंक्शन के लिए क्या बनाएंगे, उसकी
रेंज बनाएगा, और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इस फंक्शन के लिए क्या बनाएगी, उसकी डोमेन बनाएगी। ये तभी बन सकती है जब मैं x इजिकल टू क्या लिख पाऊंगा उसे, साइन इनवर्स y। पहली बात। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी आपके माइंड में क्लिक कर रहा हो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन यहाँ पर इसके अपॉन में जाएगा तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन लिखा जाएगा। नहीं जी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये टिग्नोमेट्री नेम होता है और हम लोग पढ़ते हैं टिग्नोमेट्री रेशो के बारे में डिस्कशन, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं हम कंडीशंस को लेकर या तो एंगल पे डिफाइन करते हैं या किसी साइड को लेकर काम करते हैं। सिंगल टिग्नोमेट्री कभी नहीं जाया करती, तो इसलिए ये रूल्स टिग्नोमेट्री में फॉलो नहीं होता है कि यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू, यदि साइन x लिखा हुआ है तो मैं x इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन लिख दूँ। नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक होगी यहाँ तक बातें। दूसरी चीज़, आपके माइंड में ये क्लिक कर रहा होगा कि x इज इक्वल टू मैंने साइन इनवर्स y लिखा है, तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन y का होल इनवर्स? नहीं, ये होल इनवर्स नहीं होगा, ये उसकी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी इसका डोमेन जो होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज नहीं होने की, क्योंकि ये क्या हुआ है, x इज इक्वल टू ये 1 अपॉन साइन y लिखा गया है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। ये भी बात मेरी अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो यानी बेसिक सी चीज़ें ये हमें ध्यान रखनी है कि इन्वर्स के लिए, टिग्नोमेट्री के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो फिक्स्ड भी है कि यदि हम y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं तो साइन इधर जाएगा तो हमेशा x इज इक्वल टू क्या बनाएगा, साइन इनवर्स y ही बनाएगा। ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है भाई, ना तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन y का होल इनवर्स, किसको भाई, साइन इनवर्स y को, ये भी पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग है ये चीज़। ठीक है ना, हम इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते कि भाई जो साइन इनवर्स y लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन y, ये भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ना हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते x इज इक्वल टू y अपॉन साइन, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके गाइस, तो केवल जो पॉसिबल है वो ये पॉइंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज, जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन बोली जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे कंडीशंस को लेकर, ये ट्रिग्नोमेट्री के खुद के अपने रूल्स हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। ठीक है गाइज, अब लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। अब इसे कुछ क्वेश्चन हम डील करेंगे। ध्यान रखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आपको डोमेन और आपको रेंज मालूम होनी चाहिए। रेंज इज द प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट है कि हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी होती है। कुछ क्वेश्चंस है जैसे गाइस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस आपको इवोल्यूएट करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया है कि सपोज दैट आपसे कोई एग्जाम्पल ले दिया कि भाई बताओ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले लेट करना है इसे y के इक्वल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। साइन को इस साइड लेके आना है तो क्या बनेगा आपके पास, साइन y। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि यदि y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है तो साइन इधर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो सेम क्वालिटी है भाई, साइन इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री बनाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स बनाएगा। पॉइंट समझ में आ गई यहाँ तक बातें। तो गाइस, तो ये बन गया आपके पास साइन y इज इक्वल टू कितना आपके पास 1 अपॉन रूट 2। अब आपको वही जो आपने 11 केसेस में क्वाड्रेंट सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है ना, और मैंने भी अभी आपको इस ईयर इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है क्वाड्रेंट सिस्टम को। देखो साइन y लिखा है इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन रूट 2। तो ये बताओ साइन की टेबल में 1 अपॉन रूट 2 कितने डिग्री की वैल्यू है, आपने कहा 45 डिग्री की वैल्यू है। तो 45 को लिखने का पैटर्न है रेडियन वाले प्रोसेस से, पाई अपॉन 4, ये आ गया यहाँ पे साइन y। अब देखिए साइन से साइन ये तभी कंपेयरिंग पॉसिबिलिटी है जब ये वाला एंगल पाई बाई 4 बिलोंग्स करेगा उसकी रेंज में, यानी -90 से +90 के बिटवीन। ये तभी कंपेयर पॉसिबल हो पाए करेगी। हमेशा ध्यान रखेंगे जब ये एंगल इसके बिटवीन क्या कर रहा होगा, ऑक्सीलेट कर रहा होगा। देखना -90 से +90 के बिटवीन क्या 45 नहीं आया करता, यस, क्योंकि -90 से +90 के बीच में 45 डिग्री आया करती है। तो यानी इसमें बिलोंग करिए तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई,
पाई बाई 4। वाई क्या था, वाई देखिए वाई क्या था, साइन इनवर्स 1/√2। तो इट मीन्स आज के बाद वैल्यू हमारे पास समझ में आ गई कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। ये हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। शायद अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल को डील करते हैं गाइस। ओके, ध्यान दीजिए, यदि इसी क्वेश्चंस में मैं आपको इनवर्स नेगेटिव में भी कराऊं इस क्वेश्चंस को, तो कैसे डील करेंगे, ध्यान दीजिए। तो गाइस देखिए, यदि क्वेश्चन नेगेटिव में आ जाए, सपोज दैट cos इनवर्स -√3/2 का क्वेश्चन आ गया, तो कैसे डील करेंगे। सबसे पहले वही लेट कीजिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स -√3/2। तो cos इनवर्स को उधर लेके जाइए, क्या बन गया ये cos y इज इक्वल टू -√3/2। अब ये माइनस का आ गया, और ऑब्वियसली आपको पता है कि cos नेगेटिव में आ गया, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि cos जो होता है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cos सेकंड में होता है और थर्ड वाले दोनों के दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पर हम थर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। अब तुम सोच रहे होंगे क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि याद कीजिए cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट तक ही होती है। सेकंड से ऊपर इसकी कोई भी क्वाड्रेंट नहीं होता, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट तक ही हम जा सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट को हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, केवल क्या लेना होगा हमें, सेकंड वाला क्वाड्रेंट। आई होप मेरी बात अब अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। तो गाइस ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तो कोस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ, अपने का सेकंड वाले क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब कितने डिग्री की ये वैल्यू है कोस की टेबल में। √3/2 कॉस की टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू है, तो सर लिखते हैं पाई बाई 6। यहाँ तक मेरी बात अच्छे से क्लियर होगी। तो 6 पाई में से 1 पाई कैंसिल कर दो, कितना आ गया 5 पाई/6 कॉस वाई। कोस से कोस मैंने कहा तभी कंपेयर हो पाएगा जब मुझे पता ना होगा कि 5 पाई/6 बिलोंग्स कर रहा होगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बिटवीन। देखो कर रहा है क्या भाई, 0 से 180 के बीच में 5 पाई/6 का मतलब कितना हो गया 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री क्या 0 से 180 के बीच में आती है, यस आती है। तो cos से cos कंपेयरिंग, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 पाई/6। तो y क्या था, y तक cos इनवर्स माइनस के √3/2। तो cos इनवर्स -√3/2 था आपके पास y, तो इट मीन्स यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, बस आपके पास फाइनल आंसर आपको मिल गया इसका कि cos इनवर्स कितना आ गया आपके पास -√3/2 की वैल्यू 5 पाई/6। दैट्स ऑल गाइस। आई होप ये पॉइंट पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, एक और पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गाइस मैं साइन इनवर्स में बात करूँ अभी आपको, जैसे यहाँ लिखा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ये लिखा मैंने। अब साइन इनवर्स -1/2 को कैसे डील करेंगे गाइस आप, बहुत एक सिंपल सा प्रोसीजर है। देखिए गाइस, साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है गाइस, मैंने फिर से वो लेट करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 है, साइन को सही लेके गया, साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब मैं साइन को देखूंगा, साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव का है, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चेक करेंगे। सेकंड थर्ड में होता है साइन, और फोर्थ में होता है। ना तो मैं फोर्थ लेने का और ना ही मैं थर्ड यूज़ करने का। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, अब इस बात को समझिए क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने जब रेंज पढ़ी थी साइन की तो मैंने -90 से +90 के बीच की पढ़ रखी है, यानी मैं वहीं पर ऑक्सीलेट कर रहा हूँ। कौन से क्वाड्रेंट की तरफ, या तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की तरफ जाओ या सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में जा सकता था, लेकिन ये लिखा -90 से प्लस वाले 90 की तरफ। थर्ड वाला क्वाड्रेंट 270 वाला होता है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट 360 वाला भी होता है। तो यानी गाइस मैं तो यहाँ पे जा ही नहीं सकता, और जब मैं इस पर जा नहीं सकता तो कैसे करूँगा इस काम को। अब ध्यान देना, आपको करना क्या होगा, आपको एज इट इज़ लेके चलना क्वेश्चन को। साइन y इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज़, साइन की टेबल में देखो कितने डिग्री की वैल्यू है। अपने का साइन की टेबल में ये जो वैल्यू होती है 30 की होती है, इट मीन्स π/6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने कंडीशन पढ़ी थी कि माइनस के जो साइन थीटा होते हैं उससे हम लिख सकते हैं साइन माइनस के थीटा। ये तो हमने पढ़ रखा है कि भाई माइनस जो साइन थीटा होता है किसके इक्वल होता है,
साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इट मीन्स क्या इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख दूँ कि साइन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन माइनस के पाई बाई 6, साइन से साइन कंपेयरिंग, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के पाई बाई 6। ये तभी पॉसिबल है, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 कंपेयरिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास माइनस के जो पाई बाई 6 है क्या वो बिलोंग्स कर गए होंगे किस में गाइज, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। ये तभी पॉसिबल है कि माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बिटवीन। तो शायद अब आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी इस y की वैल्यू उठाकर ये पुट कर दीजिए जो आपने लेट कर रखी थी यहाँ पर। आई होप अब मेरी बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज इस क्वेश्चन को चाहे वो कितने भी पैटर्न में दे दे, आपको बस ये ही ध्यान रखना है क्वेश्चन का जो तरीके हैं उसमें y, x, z करके लेट करके क्वेश्चन को डील करेंगे। बाई चांस आपको क्वेश्चन इस पैटर्न पे दे देता है वो ध्यान देना इस बात पे। ये आई होप आपको पॉइंट मेरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको भी आपको डील करना होगा। देखिए गाइस, सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया उसने, भाई tan इनवर्स -1 माइनस के साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 माइनस के। ये क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, सबको अलग अलग पैटर्न पे निकालो। इसको x लेट करके, इसको y लेट करके, इसको z लेट करके, तीनों की वैल्यू निकाल लो। तो अब आप देखिए क्या बनेगा, ये x माइनस वाई प्लस z, तीनों को फिर ऐसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। इसमें देखिए इसको आप वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर चुका मैं। कोस इनवर्स माइनस के बारे में डिस्कस कर चुका। अब tan इनवर्स -1 के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे, इससे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बाकी पैटर्न को इसको और इसको आप डू योर सेल्फ सॉल्व करके इस फॉर्मेट में रखकर आंसर निकाल लेना गाइस। देखिए गाइस, tan इनवर्स -1 को मैंने x लेट किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, tan जब इधर जाएगा तो tan x बनाएगा, tan x की वैल्यू -1। फिर से वही tan x किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ। ना मैं सेकंड यूज़ कर सकता, ना मैं फोर्थ यूज़ कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो tan की रेंज होती है -90 से +90 में घूमती रहती है, यानी ओनली केवल उस क्वाड्रेंट को फॉलो करती हैं जो -90 से +90 में जाती है। क्यों, इसकी जो रेंज है वो -90 से +90 की तरफ जा रही है। अब जब इसके बीच में जाए ना तो सेकंड में जा सकता है, ना ये फोर्थ में जा सकता है। तो इसका मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें तो वैल्यू को -90, क्योंकि सेकंड वाला है 180 वाला, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है 360, ना तो 180 में हम ना 360 में, हम -90 से +90 के बीच में, तो यहाँ हमें घूमना ज़रूरी पड़ेगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सेम इसको माइनस को एज इट इज़ लिखते चलेंगे। 1 की वैल्यू लिख देंगे tan π/4, ठीक है। अब -tan थीटा लिखा हुआ है, -tan थीटा आपको पता है क्या लिखा जा सकता है, माइनस के tan थीटा, ये tan x हो गया। tan से tan को कंपेयरिंग कर लेना, तो x की वैल्यू माइनस के π/4। ये समझ में आ गई होगी अब आपको मेरी बात अच्छे से। ये x गेट हो गई, ये तभी कंपेयर रहेगी जब ये -π/4 इस -90 से +90 में ऑक्सीलेट करेगा। ध्यान रखना इस चीज का, -90 से +90 के बिटवीन ऑक्सीलेट करेगा, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। ओके गाइस, तो आज जो हमने टॉपिक समझा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज को लेकर समझा है। अब एक क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता भी है, ठीक है, वो आपसे एक क्वेश्चंस का पूछ लेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछ लेता है गाइस कि फाइंड द डोमेन। किसका डोमेन पूछ लिया उसने मुझसे, लिख दिया गाइस साइन इनवर्स √x-1 का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के डोमेन पूछ लेगा वो आपसे, बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, tan इनवर्स x का डोमेन। ओके, तो इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए गाइस, अभी मैंने आपको बात करी थी कि भाई जो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है वो -1 to +1 में बिटवीन ऑक्सीलेट करता है। यानी साइन इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन होता है वो -1 to +1 के बिटवीन ऑक्सीलेट करता है। जो डोमेन यानी इसका मतलब जो x वाला जो पार्ट आ रहा है वो उसकी जो बात करना चाह रहा है वो -1 to +1 के बिटवीन ऑक्सीलेट कर रहा है। यानी जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है, ये साइन इनवर्स √x-1 लिखा हुआ है। इट मीन्स जो इसका √x-1 है वो -1 to
प्लस वन के बिटवीन ऑक्सीलेट किया। ये -1 to +1 कहाँ से आए, ये साइन इनवर्स की वजह से आए हैं। तो -1 to कहाँ चला गया, +1 आ गया। अब रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। जैसे अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो -1 बन जाएगा 0। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, -1 का स्क्वायर हमेशा क्या बनेगा 0, लेस देन इक्वल टू x - 1 लेस देन इक्वल टू 1, -1 दिस साइड -1 दिस साइड, तो कितना हो गया 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 2। यानी इस फंक्शन की जो डोमेन आ गई है वो डोमेन आ गया, यानी x जो बिलोंग्स कर गया वो 1 से 2 के बिटवीन ऑक्सीलेट करेगा। ये आपके पास फंक्शन का क्या है, डोमेन आया। हमने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन लेके चले थे -1 to +1, और यहाँ पे मैंने बता दिया जिस फंक्शन की डोमेन आएगी यानी x की जो डोमेन आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1 से 2 के बिटवीन हो गया, और 1 और 2 भी इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।